हेलो क्लास 8 स्टूडेंट, हिंदी में पढ़ने वाले लोग, है ना। मैं आपका आज से क्लास 8 का मैथ का चैप्टर 3 शुरू कर रहा हूँ, है ना। जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, है ना। ज्योमेट्रिकल शेप्स की अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम समझेंगे कि किसको कहते हैं शेप। तो देखो, सबसे पहले पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब क्या हो गया? बहुभुज। दो वर्ड से मिलकर बना है। पॉली मतलब होता है बहुत, है ना। पॉली मतलब होता है बहुत, और गॉन मतलब होता है भुजाएं, है ना। भुजाएं, है ना। तो बहुत भुजाओं वाली आकृति को, है ना, पॉलीगॉन कहते हैं। बहुत भुजाओं वाली आकृति को बहुभुज कहते हैं। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो a shape which has many sides, है ना। भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड। तो अब आप लोग पिछले के कक्षा में पढ़ चुके हैं कि किसको क्या बोलते हैं, है ना। जैसे इसको सरल रेखा, है ना। इसको कर्व, वर्ग, वर्गाकार, इसको क्या बोलते हैं? सरल रेखा। सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लाइन मतलब रेखा होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन, वक्र रेखा। और ये सब तो सेगमेंट है। जब दो सेगमेंट ऐसा मिला हो, ऐसा हो, फिर ऐसा भी देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आकृतियां दो प्रकार की होती हैं। एक ओपन और दूसरा क्लोज, है ना। खुली आकृति, खुली आकृति और बंद आकृति। आकृति कितने टाइप की हो गई? दो टाइप की। बंद आकृति, ठीक है। तो जिसका देखो, इसको आप समझो पहला पॉइंट, है ना। इसको समझो आखिरी पॉइंट। तो जिसका पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट, है ना, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आकर वापस नहीं मिले, उसको हम लोग बोलेंगे खुली आकृति, है ना, ओपन से, ठीक है। और जिसका फर्स्ट और लास्ट, जैसे अब इसको बनाते हैं तो ये क्या होगा? यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ वापस मिल जाएगा, है ना। तो जिसका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट दोनों सेम पॉइंट पर आकर मिलेगा, उसको हम लोग कहेंगे क्लोज्ड फिगर, है ना। इसको बोलते हैं ओपन शेप इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो, और इसको बोलेंगे क्लोज शेप, ठीक है। तो अब ऊपर वही बोल रहा है यहाँ पर, देखो ऊपर की आकृति को ध्यान से देखिए, सोचकर ऊपर की आकृति के अलावे आपने जो अन्य आकृतियां बनाई हैं उसमें कौन सी सरल है। आकृति 7 को छोड़कर, ये वाले को छोड़कर बाकी सभी आकृतियां सरल हैं, क्योंकि ये कहीं भी स्वयं को नहीं काटती हैं, है ना। आकृति 5 और 6 बंद आकृतियां हैं, ठीक है। और आकृति 1, 2, 3 एवं 4 बंद आकृतियां नहीं है, परंतु सभी सरल आकृतियां हैं। अब सरल और कॉम्प्लेक्स, है ना। तो सरल मतलब जो एक दूसरे को कट ना करे। एक बार ऐसे चला तो आकर वापस चाहे मिले या ना मिले, कट नहीं करना चाहिए। अगर कट करेगा तो वो सरल आकृति नहीं रहेगी, ठीक है।
अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, नीचे रेखाखंडों से बनी कुछ सरल आकृतियां दी गई हैं, है ना। अब इनमें से बंद और खुली आकृतियां छांटिए। तो क्या देख रहे हैं कि इसका देखो यहाँ पर खुला हुआ है, तो ये खुली आकृति हो गई, है ना। इसमें कहीं पर गैप नहीं दिख रहा है, तो ये बंद हो गया। इसमें देखो यहाँ पर गैप दिख रहा है, यहाँ गैप दिख रहा है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट क्या अलग अलग है, तो ये खुली हो गई, ये भी खुली हो गई ओपन, और ये क्लोज। अब 5-5 सरल खुली व सरल बंद आकृतियां बनाइए अपने मन से ना। 5-5 खुली व बंद ऐसी आकृतियां बनाइए जो सरल ना हो। तो अपना 5-5 बना देना है। एक ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ये वाला बता रहे हैं, है ना। ऐसे बना दो, ठीक है। और ये इसका बनाना है तो अपना ऐसा बना दो। 5 खुली बनाना है, 5 बंद बनाना है, ठीक है। तो खुली में जैसे बना दो ऐसा, है ना, या ऐसा, ठीक है। कई तरह का अपना अलग अलग सोच सोच के, है ना, ऐसा बना दो। 5-5 सबका, 5 खुली का, 5 सरल का, 5 खुली कॉम्प्लेक्स वाला, और 5 बंद कॉम्प्लेक्स वाला, यानी कि 20 आकृति अपने से बनाने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और हो तो फोटो मेरे को मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब कुछ गतिविधि, कक्षा के सभी छोटे छोटे समूह में बैठ जाइए। समूह के पास एक ही माप की बांस की कुछ कमाचियां या साइकिल के वॉल ट्यूब के कुछ टुकड़े रहेंगे, ठीक है। शिक्षक सभी बच्चों को निर्देशित करेंगे कि वे बांस की कमाचियों और वॉल ट्यूब की सहायता से विविध बंद आकृतियां वो बताएंगे, और अपने अपने समूह के बांस की कमाचियों एवं वॉल ट्यूब की सहायता से बंद आकृतियां बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल है और स्कूल में टीचर कराएंगे, तब हम लोग आगे देखते हैं अब, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं पॉलीगॉन, कि पॉलीगॉन किसको बोलते हैं। तो रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती हैं, है ना। तो देखो, बंद आकृति कम से कम 2 साइड से बनेगी, यानी कि 2 भुजा चाहिए, 3 भुजा चाहिए, कम से कम 3, है ना। 3 से अगर 2 भुजा आपके पास है तो बस एल बन सकता है, भी बन सकता है ना, ए बन सकता है, बाकी कुछ भी इससे नहीं बन सकता है, कि क्लोज फिगर नहीं बन सकता है ना। तो क्लोज फिगर बनाने के लिए, सरल और क्लोज फिगर बनाने के लिए कम से कम 3 आकृति, 3 भुजा चाहिए, है ना। अब 3 भुजा को कैसे अरेंज करना है ये बता रहा है, कि सभी बंद आकृतियां बहुभुज के उदाहरण हैं। याद रखना है, जितने भी हम लोग क्लोज फिगर बनाएंगे वो सब बहुभुज होते हैं, चाहे वो सर्कल ही क्यों ना हो, है ना। सर्कल भी बहुभुज का ही उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसका ना ये ऐसे ऐसे हजारों लाखों यहाँ पर साइड्स हैं, भुजाएं हैं, है ना, एक सर्कल में, ठीक है। वो एंगल पर डिपेंड करता है कि कितना होगा, ठीक है। तो आकृतियों को बनाने में जितने कमाचियां इस्तेमाल होंगी किया गया है, उतनी ही उस बहुभुज की भुजाएं होंगी, ठीक है। अब जैसे इसमें 3 कमाची इस्तेमाल की गई तो इसकी भुजा कहलाएगी 3। तो 3 भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। याद रखेंगे, 3 भुजाओं से बनी आकृति को
बंद आकृति को, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसी तरीके से चार भुजाओं से बनी आकृति को चतुर्भुज, चार भुजाओं से बनी आकृति, उसी तरीके से पांच भुजाओं से बनी आकृति को पंचभुज, छह भुजाओं से बनी आकृति को षष्ठभुज, है ना, ऐसे। ठीक है, थोड़ा हिंदी भूल गया बहुत सारा, तो फिर भी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर या वर्टेक्स। ठीक है, ये जो कोना है, कोना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। कोना, कोना, कोन नहीं, कोना, है ना, वर्टेक्स। ठीक है, इसको बोलेंगे साइड, भुजा, साइड, और हिंदी में शीर्ष, पॉइंट को शीर्ष। ठीक है, कोना मतलब शीर्ष, यहाँ दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें साइड कितने हो गए, चार, और कोना कितने हो गए, ये कोना, कोण कितने हो गए, कोण इसको बोलेंगे, है ना, एंगल। कोण को क्या बोलेंगे, एंगल। और इसको बोलेंगे वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स हो गए, एक, दो, तीन, चार, चार शीर्ष, इसमें तीन शीर्ष, तीन साइड। ठीक है, तीन कोण, एक, दो, तीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आपको बताना है कि किसको क्या बोलते हैं, ना। तीन, ये है त्रिभुज, तीन साइड वाली। ठीक है, चार वाले को चतुर्भुज, पांच वाले को पंचभुज, छह वाले को षष्ठभुज, है ना, सात भुजाओं वाले को सप्तभुज, आठ भुजाओं वाले को अष्टभुज, अष्ट, अष्टभुज, है ना, नौ भुजाओं वाले को नौभुज ही सीधे बोलते हैं, नौभुज, और दस भुजाओं वाले को दसमभुज। ठीक है, नौभुज, नौभुज, नौ, नौ बदन। ठीक है, अब दस भुजाओं वाले को दस भुज कहेंगे, एन भुजाओं वाले को बहुभुज बोलेंगे, है ना, एन भुज या बहुभुज। ठीक है, जिसकी संख्या हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सरल और बंद आकृति में भुजा और शीर्ष की संख्या में क्या संबंध है, दोनों बराबर होते हैं, जितना साइड होगा उतना ही शीर्ष होगा। ठीक है, यानी कि वर्टेक्स उतना ही है। सात, एक देखो, जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, तो 7 पॉइंट हो गए, 7 कॉर्नर्स हो गए, और 7 साइड भी हो गए। अब विकर्ण, विकर्ण किसको कहते हैं, है ना, बहुभुज के विकर्ण। तो अब देखो कि नीचे बनी हुई बहुभुज आकृतियों को ध्यान से देखिए, तो उसमें उनके किन्हीं दो शीर्षों को जो आसन्न नहीं हो, आसन्न मतलब एडजेसेंट, अगल बगल, आसन्न मतलब एडजेसेंट, है ना, आसन्न नहीं हो,
यानी कि ठीक बगल के ना हो, है ना। ठीक है, जैसे अब हम लोग देखते हैं आकृति यहाँ। तो देखो ए का आसन एडजेसेंट पॉइंट कौन हुआ, डी और बी, है ना। ए का आसन्न बिंदु कौन हुआ, बिंदु बी और डी। ठीक है, यानी कि एडजेसेंट पॉइंट कौन हुआ, बी और डी। अगर हमको कोई बी का पूछेगा तो कौन हो जाएगा, ए और सी। बी का क्या हो जाएगा, ए और सी। उसी तरीके से सी का क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, बी और डी। उसी तरीके से डी का क्या हो जाएगा, हाँ ए और सी, है ना। तो आसन भुजा को छोड़कर, ये आसन बिंदु को छोड़कर बाकी किसी भी बिंदु से इसको मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, विकर्ण, यानी कि डायगोनल। क्या कहलाएगा, विकर्ण। इसका इंग्लिश में नाम है डायगोनल। ठीक है, अब जैसे जैसे आकृति बढ़ते जाती है हम लोग ये, अब जैसे ए का इसमें कौन सा आसन है, बी और ई है ना। तो इसका बाकी दो डायगोनल हो जाएगा, एक ए डी और दूसरा ए सी। उसी तरीके से अगर हम इसका करना चाहते हैं बी का, तो देखो बी का एडजेसेंट कौन हो गया, सी और ए। तो हम लोग इसको छोड़कर बाकी से मिलाएंगे तो ये हो गया ए डी एक डायगोनल और बी ई दूसरा डायगोनल। ये किसका हुआ, बी पॉइंट का। उसी तरीके से हम लोग सी का भी निकाल सकते हैं। सी का एडजेसेंट कौन हुआ, इधर डी और इधर, तो कलर दूसरा ले लेते हैं, इधर डी और इधर बी। तो डी और बी को छोड़कर बाकी जिससे मिलाएंगे वो इसका डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें बनाना है तो ए का एडजेसेंट कौन है, बी और एफ है ना। तो इसको छोड़ दो, बाकी सबसे मिला दो, एक डायगोनल, दो डायगोनल, तीन डायगोनल। क्लियर। उसके बाद अगर दूसरे का भी बनाना है तो बस बी का एडजेसेंट पॉइंट यानी कि आसन्न बिंदु ए और सी को छोड़कर बाकी सबसे मिला दो इसको। ये क्या बन गया, अब बोलेंगे कि बी के डायगोनल्स कौन है, बी डी, बी ई, डी एफ। ए के डायगोनल्स ए सी, ए डी, ए ई। उसी तरीके से सब पॉइंट्स के अलग अलग हम लोग बना सकते हैं। तो अब सवाल है कि दूसरी आकृति पंचभुज है, राखी कहती है कि इस आकृति में 5 नई रेखाखंड खींच सकते हैं और षष्ठभुज है ना, यानी कि 6 भुजाओं वाले में 9 खींच सकते हैं। आप सहमत हैं, तो है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 और अगर सी से खींचेंगे तो 3 और नया बनेगा, 1 2 ठीक है। तो अब याद रखेंगे ये विकर्ण का डेफिनेशन। बहुभुज में उसके किसी दो शीर्षों, हाँ, आसन्न शीर्षों को छोड़कर मिलाने वाली रेखाखंड उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। तो अब आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि
आप बताओ कि किस आकृति में कितना हम लोग बहुभुज खींच सकते हैं। सप्तभुज और अष्टभुज में, यानी कि 7 भुजाओं वाले में और 8 भुजाओं वाले में कितना विकर्ण खींच सकते हैं और इस तालिका में भरना है। ठीक है, आप इस पर प्रैक्टिस करो, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको अपने से बनाना। ठीक, अब देखो बाहरी कोण और एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल समझते हैं, है ना। ये एंगल नहीं, अभी भाग, बहिर्भाग और अभ्यंतर। बहुभुज का अभ्यंतर मतलब अंदर का हिस्सा और बहिर्भाग मतलब बाहर का हिस्सा। देखो क्लोज फिगर हमारा ऐसा होता है, तो क्लोज फिगर के अंदर के हिस्से को हम लोग बोलेंगे इंटीरियर। क्या बोलेंगे? इंटीरियर। और बाहर के हिस्से को, ये जो चारों तरफ का हिस्सा बच गया ये सब, है ना, ये हमारा कहलाएगा एक्सटीरियर। एक्सटीरियर, ना। तो कोई पॉइंट अगर इधर है, मान लो इसका नाम P, तो कहेंगे P कहाँ है? एक्सटीरियर ऑफ द फिगर, है ना, आकृति के बहिर्भाग में है। उसी तरीके से अगर अंदर कोई पॉइंट ले लेते हैं तो इसको बोलेंगे कि ये पॉइंट Q कहाँ है? तो इंटीरियर ऑफ द फिगर, यानी कि आकृति के अंदर वाले हिस्से में है। ठीक है, तो अंदर वाले हिस्से में, बाहर वाले हिस्से में। और एक जगह होता है कि आकृति के लाइन पर, है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट R कहाँ है? तो पॉइंट R आकृति पर है ना। पॉइंट P कहाँ है? तो आकृति के बाहर भाग में है, आकृति के बहिर्भाग में है, बहिर्भाग में है। उसी तरीके से Q, बिंदु Q, कोई पूछे तुमसे कि बिंदु Q कहाँ है, तो बोलेंगे आकृति के अभ्यंतर में है ना, मतलब अंदर है। ठीक है, उसी तरीके से कोई पूछे कि बिंदु R कहाँ है, बिंदु R कहाँ है, तो कहेंगे कि आकृति पर है, आकृति पर है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटीरियर, ये इंटीरियर, और इसको बोलेंगे ऑन द फिगर। ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे। तो किसी भी क्लोज फिगर का 3 पार्ट होता है, एक अंदर का भाग, दूसरा ऑन द, और तीसरा बाहर का भाग। ठीक है, अब आते हैं कि अब देखो कुछ आकृति अवतल होते हैं, कुछ आकृति उत्तल होते हैं, यानी कि बहुभुज के कुछ प्रकार हैं, उत्तल और अवतल, है ना। तो जिसका ये देखो बाहर है, ज्यादा हो जाएगा क्या? चलो ठीक है, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करो, तब तक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हम लोग कल क्लास करेंगे। ठीक है, जम कर पढ़ो, कुछ करो। ठीक है ना, मन लगा कर पढ़ो। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, हम सब चीज समझा देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड बाय।